हेलो फ्रेंड्स। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फार्माकोलॉजी ऑफ द एंटी एरिथमिक ड्रग्स। इस वीडियो को देखने से पहले आई विल रिकमेंड यू टू वॉच माय प्रीवियस वीडियो ऑन एरिथमियाज, इट्स टाइप एंड पैथोजेनेसिस। फिर आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आएगी। सो व्हाट इज़ द गोल ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स? देयर गोल इज़ टू रिस्टोर द नॉर्मल रिदम एंड द कंडक्शन and the anti-arrhythmic drugs, how they perform their action, they reduces the conduction velocity। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो कंडक्शन वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है ऑन द डीपोलराइजेशन फेज इन द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द कार्डिक सेल। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे डीपोलराइजेशन की स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा कंडक्शन वेलोसिटी होती है। तो अगर हम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं तो वो कंडक्शन की जो स्पीड है उसको हम कम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दे इंक्रीजेज द रिफ्रैक्टिव पीरियड बाय गिविंग द पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। फॉर एग्जांपल जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होते हैं वो रिफ्रैक्टरी पीरियड को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट इज दे इंक्रीजेज द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डिक एक्शन पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल द सोडियम एंड द potassium channel blockers, they suppresses the abnormal automaticity and they reduces the effect of the sympathetic nervous system। जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट को कम करते हैं। So what is the mechanism of the action of the anti-arrhythmic drug? They act primarily by blocking the myocardial sodium, potassium or the calcium channels and by inhibiting the activity of the sympathetic nervous system। वॉगन विलियम्स एंड द सिंह दे प्रपोज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स। देखिए हमारे पास एंटी एरिथमिक ड्रग्स की 4 क्लासेस होती हैं। नंबर फर्स्ट क्लास इज द मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, दीज आर द सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब एक्शन पोटेंशियल में जो डीपोलराइजेशन वाला फेज होता है उस फेज के ऊपर डिपेंड करती है कि जो कंडक्शन की वेलोसिटी क्या होगी। ओके, सो अगर हम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं तो उससे हम कंडक्शन की वेलोसिटी को कम कर सकते हैं, बिकॉज उससे सोडियम इन्फ्लक्स कम हो जाएगा एंड द डीपोलराइजेशन भी कम हो सकती है। सो दे आर ऑफ 3 टाइप। नंबर फर्स्ट इज दैट फर्स्ट ए type of the drug, they moderately decrease the conduction velocity of the zero phase, for example quinidine and procanamide। First B drugs, they little decreases the conduction velocity of the zero phase, for example lidocaine। एंड फर्स्ट सी ड्रग जो होते हैं वो प्रोमिनेंट में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज करते हैं द कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ द जीरो फेज, फॉर एग्जांपल प्रोपेफिनोन एंड फ्लूकेनाइड। क्लास ऑफ द ड्रग्स आर एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स, दीज आर द बीटा ब्लॉकर्स। ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो होती है उसको कम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोपेनोलोल, एस्मोलोल एंड सोटालोल। देयरफॉर ये जो हार्ट रेट होते हैं उसको भी कम कर देते हैं, टैकीकार्डिया प्रिवेंट होता है इससे। नेक्स्ट आर द नंबर थर्ड क्लास ऑफ ड्रग, दीज आर द एजेंट्स विच वाइडन्स द एक्शन पोटेंशियल, these are potassium channel blockers, for example amiodarone and dronedarone। next are the calcium channel blocker, ये जो ऐसे नोड होते हैं उसकी जो ऑटोमेटिसिटी होती है उसको कम करते हैं, for example verapamil and diltiazem। in addition to this other drugs, for example adenosine and digoxin, they are used for the treatment of paroxysmal supraventricular tachycardia। and for AV block we use the sympathomimetics, isoprenaline and anticholinergics, atropine। digitalis is also used for the atrial flutter, atrial fibrillation and paroxysmal supraventricular tachycardia in order to control the ventricular beat। So the first class of the drugs include the membrane stabilizing agent, these are the sodium channel blockers। देखिए ये क्या करते हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल में डीपोलराइजेशन वाला फेज होता है जहाँ पर सोडियम का इन्फ्लक्स होता है उस डीपोलराइजेशन वाले फेज को ब्लॉक कर देते हैं और इसको इनहिबिट करते हैं। ठीक है, इस डीपोलराइजेशन वाले फेज पर हमारी जो स्पीड ऑफ द कंडक्शन है वो डिपेंड करती है, क्योंकि डीपोलराइजेशन को अगर हम इनहिबिट करेंगे तो हमारे पास स्पीड ऑफ कंडक्शन भी इनहिबिट हो जाती है एंड टैकीकार्डिया प्रिवेंट होता है। द सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, दे ब्लॉक द फास्ट सोडियम चैनल्स, देयरफॉर दे कॉजेज द स्लोइंग ऑफ द डीपोलराइजेशन एंड रिड्यूस द एम्पलीट्यूड। फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि जो डोटेड लाइंस है वो एक नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल कार्डिक सेल शो करती हैं, और जो हमारे पास रेड स्केच से जो मैंने डायग्राम बनाया है इट इज़ शोइंग द कार्डिक एक्शन पोटेंशियल आफ्टर द अप्लाइंग ऑफ द sodium channel blockers। sodium channel blocker, they reduce the amplitude as well as they reduce the slope of the phase number 0 and therefore they reduce the conduction velocity। now the first class of the drug is first A drug, they moderately reduce the conduction velocity। आप सेकेंड डायग्राम में रेड पेन से जो एक्शन पोटेंशियल बनाया हुआ है इस पर आप ध्यान दीजिए। इन दिस द एम्पलीट्यूड also decreases and the slope decreases, whereas the effective refractory period it increases, as well as it also increases the duration of the action potential।
Therefore, the number of the beats they reduces and the tachycardia is also prevented. The drugs are quinidine and procainamide. They are used in the treatment of the wide range of ventricular tachycardia and the atrial fibrillation. The second is first B drug. They only reduce the conduction velocity by just little amount. Graph shown by the green color. Here the amplitude decreases by the little amount. इसमें क्या होता है कि जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड इट डिक्रीजेज बाय लिटिल अमाउंट एंड द एक्शन पोटेंशियल ऑल्सो डिक्रीजेज बाय द लिटिल अमाउंट. द ड्रग इंक्लूड द लिडोकेन एंड मिक्सिलिडेंटिन ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमियाज. इसमें ही यूज़ किया जाता है. एंड द थर्ड टाइप ऑफ ड्रग इज फर्स्ट सी ड्रग. दे कॉजेज द पोटेंट मार्क्ड डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन. मतलब ये वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज ले आती हैं. फॉर एग्जांपल जो आप ये ब्लू कलर से डायग्राम मैंने बनाया हुआ है एक्शन पोटेंशियल का, आप इसको ध्यान से देखिए. इसमें क्या है कि जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है, प्लस स्लोप ऑफ द इट हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड, बट देयर इज़ नो इफेक्ट इन द effective refractive period and the duration of the action potential. The drugs include the flecainide and propafenone. It is used for the treatment of refractory ventricular arrhythmias. So next type of drug are anti-adrenergic agents. These are the beta blockers. देखिए हमारे हार्ट के ऊपर बीटा 1 रिसेप्टर होता है जो कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड हार्ट रेट को इंक्रीज करता है. तो अगर हम बीटा ब्लॉकर्स अप्लाई करेंगे तो बीटा 1 रिसेप्टर को वो ब्लॉक कर देगा, इसलिए फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, कंडक्शन एंड द हार्ट रेट ये सब कुछ डिक्रीज हो सकता है. एंड द टैकीकार्डिया कैन बी प्रिवेंटेड एंड द एरिथमियाज कैन बी प्रिवेंटेड. In the diagram, the dotted line, it shows the normal action potential of the nodal cells. We have seen that it is having the three phases. Number first is 4 phase, 0 and third phase. Now because of the beta blockers, the slope of the fourth phase, it decreases. It decreases the automaticity of the SA node. That is the firing level of the SA node, it decreases. Therefore, the number of the beats or the number of the impulse generated by the SA node, they also decreases. Therefore, the tachycardia is prevented. The drugs include the propranolol, esmolol, sotalol. They block the beta 1 receptors present in the nodal cells of SA node and the AV node. So they means they decreases the sympathetic stimulation. So by decreasing the sympathetic stimulation, they reduces the SA node automaticity. They reduces the heart rate. जो हमारा heart rate है वो reduce हो जाता है. Therefore, they show the negative chronotropic effect. They reduces the conduction through the AV node and they decreases the conduction velocity. That is, they show the negative dromotropic effect and they decrease the force of the contraction by showing the negative inotropic effect. They suppresses the arrhythmia precipitated due to the sympathetic overactivity and therefore thereby they generated by the ectopic activity. They are recommended for the supraventricular and the ventricular tachycardia and they decreases the post-MI mortality. Out of the beta blockers जो मैंने आपको बताए हैं, एस्मोलॉल इट इज़ गिवन IV for the treatment of arrhythmias. Esmolol, it is administered IV and it is having the short half-life. It is used for emergency control of atrial flutter, atrial fibrillation and the acute arrhythmias. The third class of the drugs are the potassium channel blockers. दे कॉज द वाइडनिंग ऑफ द एक्शन पोटेंशियल. देखिए पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं कि जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए जो रीपोलराइजेशन की स्पीड होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है. ओके, सो रीपोलराइजेशन फेज इज़ डिक्रीज्ड, सो द इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होता है हमारे पास वो इंक्रीज़ हो जाता है, प्लस जो एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है. अब अगर एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो गई तो नंबर ऑफ द बीट्स वो रिड्यूस हो जाएंगे. इट मीन्स हार्ट रेट जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा. द ड्रग्स इंक्लूड द amiodarone, dronedarone and they are used for the treatment of the supraventricular and the ventricular tachycardia, atrial flutter and the atrial fibrillation. So the next type of drugs are calcium channel blockers. We use the known dihydropyridines including the verapamil and diltiazem. The calcium channel blockers, they work on the nodal cells. We know that in the action potential of the nodal cells, we are having the 3 phase, 4th phase, 0 phase and the 3rd phase. In the 0 phase, when the depolarization take place because of the entry of the calcium, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं कि जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम नहीं हो पाता. देयरफॉर द डीपोलराइजेशन डिक्रीजेज. Therefore, the automaticity of the SA node decreases, means the firing of the SA node decreases and the heart rate also decreases. It decreases the conduction through the AV node. So, by blocking the calcium channels of SA node and AV node, they decrease the heart rate. So, therefore, they show the negative chronotropic effect. They decreases the conduction velocity.
They show the negative dronotropic effect, and they also decreases the force of the contraction. Therefore, they show the negative inotropic effect, and they are used in the treatment of supraventricular tachycardia and the atrial fibrillation. So this is all about the anti-arrhythmic drugs. I hope आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा. So do like my video and share and subscribe. Thank you so much for watching. Thank you.